नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज हम करने जा रहे हैं ड्रग्स के खलनायक की डिस्कवरी। दरअसल 2 अक्टूबर यही वो तारीख थी जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की मुंबई टीम ने एक लग्जरी क्रूज शिप से ड्रग्स की खेप जब्त की और नामचीन लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ती गई, पूरा केस ही बदल गया। एनसीबी के जो अफसर पूरे केस की जांच कर रहे थे, अब वही जांच के दायरे में खुद आते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा आज 10 की डिस्कवरी हम करेंगे ड्रग्स के खलनायक की डिस्कवरी। जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए, टाइम टू टाइम दिए, सब वो जो भी है और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। कोई सोची समझी साजिश है समीर की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, लेकिन इसका हम डट के मुकाबला करेंगे। वर्षभराच्या आत तुझी नोकरी जाईल। मेरा कोई मोरल डाउन नहीं होगा। ये मेरा मोरल और स्ट्रांग होगा। मैं और अच्छे से काम करूंगा। अजब ड्रग्स केस की गजब सनसनीखेज कहानी। जांच करने वाले फंस गए, देखते देखते गवाह पलट गए। $25 करोड़ वसूली का ड्रामा, बर्थडे सर्टिफिकेट पर हंगामा। एनसीबी की इन्वेस्टिगेटिंग या पैसा कमाने की सेटिंग। ड्रग्स के खलनायक की डिस्कवरी। मुंबई से गोवा के लिए निकला एक लग्जरी क्रूज शिप। उस पर सवार कुछ नामचीन लोग और फिर एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड। इस रेड के दौरान हुई एक सुपरस्टार के बेटे की गिरफ्तारी। 2 अक्टूबर को हुई एनसीबी की इस रेड के बाद मुंबई में ड्रग्स का जिन फिर से जिंदा हो गया था, जो कई मोड़ से होते हुए अब एकाएक बदल गया है। इस पूरे केस में जिस शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, वो नाम था एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का, जिनकी देखरेख में इस ड्रग्स केस की जांच शुरू हुई। लेकिन अब पूरा केस पलट गया है और समीर वानखेड़े पर ही विभागीय जांच की तलवार लटक गई है। इसकी वजह बना है प्रभाकर सैल नाम का ये शख्स, जिसने एक डील का जिक्र कर पूरा केस ही पलट दिया। मेरा इस डील से कुछ लेना देना नहीं था। जहाँ पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको बात बताना चाहता हूँ, जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए, टाइम टू टाइम दिए, सब वो जो भी है और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। प्रभाकर सैल के एक हलफनामे ने ड्रग्स केस की बाजी पलट कर रख दी है। लेकिन प्रभाकर सैल कौन है, किस डील के बारे में ये बात कर रहा है और इसके दावे ने कैसे पूरा केस ही बदल दिया, सब समझाएंगे। पहले इस ड्रग्स केस के किरदार को समझ लीजिए। समीर वानखेड़े, जोनल डायरेक्टर एनसीबी। किरण गोसावी, प्राइवेट जासूस। प्रभाकर सैल, गोसावी का बॉडीगार्ड। सैम डिसूजा, गोसावी का जानकार। देखिए, यही शख्स किरण गोसावी है, जिसकी फिलहाल तलाश की जा रही है। इसे समीर वानखेड़े का करीबी बताया जाता है। वैसे किरण गोसावी पेशे से निजी जासूस है और इस ड्रग्स केस में अहम गवाह है। इसी का बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल, जो कि इस ड्रग्स केस में दूसरा गवाह है। सोमवार को प्रभाकर सैल मीडिया के सामने आया और ड्रग्स केस से जुड़ी एक सीक्रेट डील का खुलासा किया।
इससे पहले प्रभाकर ने एक एफिडेविट के जरिए सनसनीखेज खुलासा किया था, जिसके बाद समीर वानखेड़े की भूमिका पर सवाल उठे। एफिडेविट के जरिए प्रभाकर सैल ने संगीन इल्जाम लगाए हैं। रेड के वक्त गोसावी तो अंदर थे, लेकिन मैं बाहर था। बाद में एनसीबी ऑफिस ले जाकर मुझसे 10 सादे कागजों पर दस्तखत कराए गए। इसके बाद गोसावी किसी सैम डिसूजा से मिला। मैंने गोसावी को सैम से फोन पर ये कहते सुना कि तुमने 25 करोड़ का बम रख दिया, चलो 18 पर फाइनल करते हैं, क्योंकि हमें 8 करोड़ समीर वानखेड़े को भी देनी है। प्रभाकर सैल ने एफिडेविट के जरिए समीर वानखेड़े पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। वैसे भी इस ड्रग्स केस में प्रभाकर दूसरा अहम गवाह है, इसलिए हलफनामे में उसके लिए आरोप बेहद अहम हो जाते हैं। प्रभाकर सैल के हलफनामे में एक सैम डिसूजा का नाम भी सामने आया है। प्रभाकर के मुताबिक किरण गोसावी के कहने पर उसे सैम डिसूजा को पैसों से भरे बैग दिए थे। इस सनसनीखेज दावे के बाद प्रभाकर सैल ने अपनी जान को खतरा बताया था और मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, जिसे मान लिया गया और प्रभाकर को मुंबई पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करा दी। ड्रग्स केस को लेकर 35 घंटे की पूरी कहानी का जिक्र प्रभाकर सैल ने हलफनामे में किया है। उसने बताया कि कब क्या हुआ और उसे किस वक्त कहां बुलाया गया। उसके सामने गोसावी ने अपने किसी जानकार सैम डिसूजा से 25 करोड़ की बात की और समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। अगर प्रभाकर सैल के दावों में सच्चाई है तो समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ विभागीय जांच हो सकती है। साथ ही एक्सटॉर्शन को लेकर भी मुंबई पुलिस जांच कर सकती है। हालांकि इस केस में अभी किरण गोसावी की तलाश है, जो कि ड्रग्स केस में मुख्य गवाह है। इस ड्रग्स केस में नया मोड़ सिर्फ प्रभाकर सैल की वजह से नहीं आया है, बल्कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर लगातार गंभीर इल्जाम लगाते रहे हैं और अब उन्होंने 26 आरोपों की एक चिट्ठी एनसीबी को सौंपी है, जिसमें समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का दावा है कि उन्हें यह चिट्ठी एनसीबी के किसी स्टाफ ने लिखी है, जिसमें समीर वानखेड़े की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कुल 26 आरोप लगाए गए हैं। आरोपों में केस दर केस बताए गए हैं। चिट्ठी में लगाए गए 26 आरोपों में से आरोप नंबर 2 में कहा गया है कि केस नंबर 032021 में समीर खान को झूठे केस में अरेस्ट करके 200 ग्राम तंबाकू को गांजा बताया गया और गलत तरीके से केस बनाया गया। आरोप नंबर 17 में कहा गया है कि केस नंबर 51/2021 में सुहेल शेख के घर 62 ग्राम मोफेड्रोन रखकर झूठा केस बनाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। आरोप नंबर 22 में कहा गया है कि केस नंबर 802021 में एक नाइजीरियन नागरिक को खार घर से पकड़ा था, जिससे कोई भी ड्रग्स नहीं मिली थी, लेकिन समीर वानखेड़े ने उसे 60 ग्राम मेफेड्रोन रखकर झूठा केस बनाया और उसे जेल में डाल दिया। इस चिट्ठी को नवाब मलिक ने ट्वीट किया और दावा किया कि उन्होंने इसे एनसीबी को सौंप दिया है। उनका कहना है कि ये समीर वानखेड़े के खिलाफ अहम सबूत होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप दंडित कर दो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब सारी खबरें जो अंदर का अधिकारी दे रहा है या जो अलग अलग लोग ये सारी चीज़ें मुझे आकर बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें तथ्य है। विजिलेंस की जांच चल रही है, इस खत में जो उल्लेख है उसकी भी जांच हो जाए तो हमें लगता है जो शक की सुई है आने वाले दिनों में गहराएगी। इससे अच्छा है कि इसकी जांच हो, हम मांग करते हैं। ना उसके नीचे किसी की दस्तखत है, ना किसी का नाम जुड़ा है उस कंप्लेंट से, तो ऑफिशियल कंप्लेंट पकड़ने के लिए, उसको ग्राह पकड़ने के लिए कुछ तो उसमें एक प्रूफ या कुछ एक लीगैलिटी या कोई एक लीगल प्रूफ होना चाहिए। वो उसके अंदर है ही नहीं। कौन ओनस लेने वाला है इस कंप्लेंट का? ओनस कौन लेने वाला है? ऐसी एनोनिमस कंप्लेंट तो कोई भी किसके खिलाफ भी कर सकता है। देयर इज नो बेस एंड हेड एंड टेल टू दिस। ये कोई सोची समझी साजिश है समीर की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, लेकिन इसका हम डट के मुकाबला करेंगे। नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने इससे पहले समीर वानखेड़े पर जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगाया था। नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी शेयर की थी, जिसमें दावा किया गया है कि
ये बर्थ सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है। इसमें पिता का नाम दाऊद की वानखेड़े लिखा है, वहीं धर्म की जगह पर मुस्लिम लिखा है। बाप के सर्टिफिकेट का आधार बनाकर अपना सर्टिफिकेट लिया, जो पूरी तरह से बोगस है। एक गरीब किसी झोपड़ी में दिए के नीचे पढ़ने वाला हो, या कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वाला कोई दलित भाई हो, उसका जो अधिकार था इन्होंने छीना है। मेरा असली नाम तो ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है। पैदाइश होने से पहले, स्कूल जाने से पहले सब A to Z मेरा अभी तक का रिकॉर्ड, मेरा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, स्कूल का, कॉलेज का, NCC का, ज्ञानदेव वानखेड़े मेरा नाम है। मराठी में ज्ञानदेव बोलते, हिंदी में ज्ञानदेव बोलते। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं नाम से हो। अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं, और ये सब झूठ है सब। इस तरह 2 अक्टूबर को सामने आए ड्रग्स केस की जांच कई मोड़ से गुजरते हुए अब एनसीबी के अधिकारियों तक पहुंच गई है। हालांकि सच क्या है, किसके आरोपों में सच्चाई है और कौन झूठ बोल रहा है, जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट 10 डिस्कवरी। इस कहानी में और भी पेच है, इसीलिए ड्रग्स के खलनायक की डिस्कवरी जारी है। ड्रग्स की लड़ाई अब परिवार तक आ चुकी है। नवाब मलिक के हमलों की धार लगातार तेज होती दिखाई दे रही है और अब इसके बाद समीर वानखेड़े के बचाव में उनका परिवार भी उतर आया है। हमें लगता है कि वानखेड़े अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई परिवार तक क्यों आई? नवाब मलिक के आरोप, प्रभाकर सैल के खुलासे की वजह से अब ड्रग्स केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े खुद जांच के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले ड्रग्स की ये लड़ाई परिवार तक पहुंच गई है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट सामने लाकर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया, तो नवाब मलिक की इस चुनौती के बाद समीर वानखेड़े का परिवार भी अब खुलकर सामने आ गया है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बाकायदा कई सर्टिफिकेट भी जारी किए गए। क्रांति ने कहा कि समीर वानखेड़े के पूरे गांव का सर्टिफिकेट देख लीजिए, उनके पूरे वानखेड़े परिवार का सर्टिफिकेट देख लीजिए। उनकी कास्ट ओरिजिनल है। कोई एक इंसान झूठा सर्टिफिकेट बनवा सकता है, पूरा गांव नहीं बनवा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है, और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो। क्रांति ने आरोप लगाया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिस वजह से उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। क्रांति का कहना था कि अगर एनसीबी से समीर को हटाया जाता है तो इससे कई लोगों को फायदा पहुंचेगा। उधर समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े भी अपने भाई के बचाव में उतर आई हैं। यास्मीन ने नवाब मलिक पर निशाना साधा। हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे, आप हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं। वी हैव रजिस्टर्ड इट, लेकिन शायद कोई समझ नहीं पा रहा है इस बात को। नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े को लेकर नए नए दावे कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिए हैं कि समीर वानखेड़े ने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल की है। तो समीर के परिवार का कहना है कि जिस एक्शन बोर्ड में समीर काम कर रहे हैं वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। सर्टिफिकेट के आधार पर जो भी फायदा लिया गया वो पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए, और उस कानून में ये भी प्रोविजन है कि 2 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान है। हमें लगता है ये स्क्रूटनी कमेटी के सामने, जो वैलिडिटी कमेटी है उसके सामने मामला जल्द जाएगा, और हमें आशा है कि सच्चाई देश के सामने आएगी। कुल मिलाकर एक तरफ नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ क्रूज ड्रग्स केस के एक चश्मदीद प्रभाकर सैल ने आरोपी को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डील में समीर वानखेड़े का हाथ बताकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस डील के आरोपों को लेकर एनसीबी ने जांच बिठाई है। अब देखना यह है कि ड्रग्स की ये लड़ाई आखिर कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
लड़ाई तो ड्रग्स की है, लेकिन अब ये बड़ी राजनीतिक लड़ाई में भी तब्दील हो गई है और इसमें आगे देखना होगा कि कितने पेच और कितने लेवल बनते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।